नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अभिनंदन। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ ने समय समय पर दोस्तों प्रचलित नियमावली के अनुसार चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण का आदेश दिया था। अब मुझे ये बताइए, न्यायपालिका बड़ी है या कार्यपालिका विधायिका? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आदेश दिया था और हाईकोर्ट ने कहा भैया मैंने आदेश दिया है, उस पर विचार करने और उसे समय लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए, सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश यथावत लागू करने का आदेश दिए थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हाई कोर्ट ने भी यही कहा। आदेश की पालना के लिए कोर्ट ने अवमानना में सख्त रुख अपनाया। सरकार के द्वारा दोस्तों पूर्व में 2011, 2013, 2016 नीति जारी कर 10 साल, 5 साल और फिर 5 साल वर्ष के कर्मचारियों को नियमित किया गया, लेकिन उपनयन कर्मचारी को 21 वर्ष में एक बार भी शामिल इसमें नहीं किया गया। देखिए, दो बात है, दो अलग अलग नीतियां हैं, ये भी देखिएगा। एक तरफ बात आप कर रहे हैं कि उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए, तो उसके साथ साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं आउटसोर्स और संविदा तंत्र नियुक्ति वाले को भी नियमित किया जाए। जब दोनों को नियमित करने की बात है, उद्देश्य यही है, तो फिर अलग अलग यहाँ पर कमेटी, अलग अलग यहाँ पर नियमावली क्यों बनाई जा रही है? आगे देखिए, कोर्ट की सख्ती से कर्मियों के नियमितीकरण पर बढ़ रहा है दबाव। सैनिक कल्याण सचिव ने उपनल मुख्यालय से तलब किया ब्यौरा। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण हाईकोर्ट के सख्त रूप से सरकार पर नियमितीकरण नीति बनाने का दबाव बढ़ गया है। माना जा रहा है दोस्तों, कार्मिक विभाग की संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की प्रस्तावित नीति के बाद उपनल कर्मियों की नियमितीकरण नीति आ जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित है सुधांशु कमेटी से तैयार कर रही है। सूत्रों अनुसार सरकार पद के सापेक्ष नियुक्त, यहाँ पर देखिए, सरकारी पद के सापेक्ष नियुक्त, आउटसोर्स पदों पर नियुक्त और सामान्य रूप से नियुक्त कार्मिकों को अलग अलग ब्यौरा चाह रही है। भैया आज तक हमारी समझ में ये नहीं आ रही, कार्मिकों की सेवा अवधि का आकलन भी होगा, लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही। इतनी बार सरकार को डाटा दे दिया गया है, तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, मैं उसकी कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, छोटी सी क्लिप। वो देखो लोगो, देखो बैलगाड़ी आ रही है, उसमें हमारे डाटा आ रहा है उपनल का पूरा। लगता है यही है, सब यही है समिति का डाटा उपनल का, जो आने को बहुत टाइम लगा दिया। वो देखो देखो आ रहा है, देखो धीमी गति से आ रहा है, वो देखो ये आया, ये आया। तो दोस्तों, हर बार हो क्या रहा है कि जितनी भी समिति बनाई जा रही है और जब जब समिति की रिपोर्ट आ रही है, तब यही हो रहा है कि भैया उपनल कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों का डाटा मंगवाया जाए। डाटा सही नहीं है। अरे भैया, आजकल के ज़माने में एक टिक से, एक एंटर से दोस्तों आप ट्रेजरी में चला जाइए, पता चल जाएगा कहाँ कितने लोग कार्य करते हैं, कितने लोगों की सैलरी आ रही है, कितने रुपये की सैलरी आ रही है, तमाम जानकारी वो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जो छोटी सी क्लिप है बड़ी वायरल हो रही है, देखिएगा, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी आप देख सकते हैं। एक उपनल कर्मी की व्यथा मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, जो मरता है तो मरने दो, इंसान थोड़ा ही ना है। उपनल संविदा कर्मी है, इसमें जान थोड़ा ही ना है। बहाता है पसीना काटकर जो पेट वर्षों से, बहुत एहसान करता है मगर भगवान थोड़ा ही ना है। जवानी जिसने खपा दी, जिसकी किसी की जी हजूरी में था, अपने ऑफिस का हुनरमंद, कोई नादान थोड़ा ही ना है। इसके वास्ते क्यों कर कोई आंसू बहाएगा? अगर यह मर भी गया तो राष्ट्र का नुकसान थोड़ा ही है। सियासत से उसे अब एक पल फुर्सत नहीं मिलती किसी के दल से, वह हुक्मरा अनजान थोड़ा ही ना है। जमाना हंस रहा है, लेकिन सोचता हूँ मैं किसी की मौत पे आ जाए, वह मुस्कान थोड़ा ही ना है। यहाँ दोस्तों साफ साफ कहना है भाई, उपनल कर्मी अब तक क्यों नहीं हुए पक्के? हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा भैया, उपनल कर्मियों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट का सख्त रुख है। उन्होंने साफ साफ किया कि मैंने आपको आदेश दिए हैं भैया, आप उसे डिले नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का भैया साफ रुख है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2008 के आदेशों की अवहेलना कर सरकार से कठोर सवाल पूछा है, क्योंकि कोर्ट ने भैया आपको आदेश दिया है कि राज्य को आदेश दिया है और उस पर राज्य बैठ नहीं सकता। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना चार्ज फ्रेम हो सकते हैं। अगली सुनवाई 20 नवंबर 2025 को होगी और दोस्तों संघर्ष जारी रहेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा। इस बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मोटिवेट रहिएगा, वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आप और हमारे दोनों के हक की लड़ाई है दोस्तों, सभी के हक की लड़ाई है, तो ज़्यादा शेयर करें। और देखिए दोस्तों, लो भैया आ गया नियमितीकरण का आदेश। मध्य प्रदेश शासन ने भोपाल से आदेश किया जारी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है। 24 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट देख रहे हैं, तो तमाम जगह चल रहा है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो उत्तर प्रदेश वालों का तो दोस्तों हो गया। यहाँ पर आदेश आप देख सकते हैं, आदेश की कॉपी देख सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अभिपत में शासकीय महाविद्यालयों की जन भागीदारी। यहाँ पर साफ साफ ले रखा है भैया, इन लोगों को क्या किया जाए, नियमित किया जाए। तो नियमितीकृत करने संबंधी विभाग द्वारा आदेश दिनांक निरस्त करने संबंधित यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है।
और मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है कि दोस्तों हमारे उत्तराखंड में भी दोस्तों इसी तरीके का दोस्तों आदेश आने वाला है। अभी हाल ही में 30 तारीख को क्या 29 तारीख को क्या हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। 2018 कुंदन सिंह बनाम राज्य और अन्य जनहित याचिका में न्यायालय द्वारा 3 निर्देश दिए गए। न्यायालय ने साफ कहा है सरकार को, भैया मैंने निर्देश दिए हैं और मेरे निर्देशों पर विचार नहीं किया जा सकता, उनको आपको पालन करवाना है। उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। अब न्यायालय के संज्ञान में यह बात आ गई है कि राज्य ने दिनांक 12 नवंबर 2018 के न्यायालय में निर्देशों को जानबूझकर पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह भी निर्देश दिया कि निर्णय के अनुच्छेद 34 में बी और निर्देश सी के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे, जिसका उल्लंघन बताया गया। मतलब सरकार ने उल्लंघन किया है। तो उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि 34 में एक नीतिगत विषय पॉलिसी मैटर से संबंधित है। ये क्या पॉलिसी मैटर है? उन्होंने साफ कहा कि राज्य के पास इन निर्देशों पर बैठकर विचार करने या देरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 34 का बी और सी पार्ट कहता है। अतः माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता पर यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त करे कि क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया है या नहीं, और यदि पालन नहीं किया गया है तो क्यों ना इसे जानबूझकर अवमानना विलफुल डिसओबीडियंस माना जाए तो दोषी व्यक्ति विरुद्ध आरोप निर्धारित कर यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो ये बड़ी खुशखबरी है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, सरकार बड़ा कुछ करने वाली है। 20 नवंबर से पहले ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार, और फिर यहाँ पर भी देखिए, मांगे नहीं माने जाने पर उपनल कर्मियों द्वारा 10 नवंबर 2025 से अनिश्चित कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर किए जाने के संबंध में यहाँ पर लेटर भी जारी हो चुका है। ये विनोद गोंदियाल जी है, उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड, यहाँ पर सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। तो यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को मसाल जुलूस निकालकर भी अपना रोष व्यक्त किया गया। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस है, तो कर्मचारियों को उसी दिन यहाँ पर, तो उस दिन तो नहीं लेकिन उससे नेक्स्ट डे 10 नवंबर को उपनल कर्मी जो हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव के साथ अनिश्चित काल हड़ताल पर चले जाने का निर्णय लिया है। अब देखना होगा दोस्तों, उससे पहले होगा या उसके बाद में होगा। तो महत्वपूर्ण वीडियो है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो लड़ाई है दोस्तों, इसमें यूनिटी रखेंगे तो ही दोस्तों कामयाबी मिलेगी। तो यूनिटी इज़ पावर, एकता में ही शक्ति है। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं, सब ग्रुप में शेयर करें। एक ही मांग है, समान कार्य के लिए समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करें। हो सकता है 10 साल से कम वाले भी दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी नियमित हों। अब सरकार क्या लाती है क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।